नमस्कार। आज हम एक कहानी के एक अंश पर बात करेंगे। इसका नाम है अकेला तारा, रोहन की दिवाली। हाँ। तो दिवाली की रात है, बाहर रोशनी, पटाखे, सब कुछ, लेकिन कहानी का फोकस है एक 10 साल का बच्चा रोहन, जिसने अपने माता पिता को खो दिया है और वो अपनी बालकनी में अकेला खड़ा है। हाँ, ये जो कॉन्ट्रास्ट है, हाँ, ये जो बाहर की चहल पहल और उसके अंदर की खामोशी है ना, इसे गहरे अंदर को कहानी सामने लाती है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर है। कहानी सीधे उस पॉइंट पर जाती है जहां त्योहारों का जो उल्लास होता है, हाँ, वो किसी के व्यक्तिगत दुख से टकराता है। अक्सर हम मानते हैं कि त्योहार मतलब जुड़ाव, खुशी, हाँ, साथ आना। हाँ, साथ आना। लेकिन जिनके जीवन में कोई खालीपन है, उनके लिए यही माहौल उस कमी को शायद और उभार देता है। सही कहा। रोहन का अकेलापन उस बाहरी शोर में और भी तेज और भी गहरा महसूस होता है। हाँ, कहानी शुरू होते ही ये एहसास पकड़ में आता है। रोहन बालकनी में खड़ा है, बाहर देखो तो जगमगाती लाइटें हैं, रॉकेट ऊपर जा रहे हैं, लोगों के हंसने बोलने की आवाजें, पूरा माहौल है। हाँ, पूरा उत्सव का माहौल। पर रोहन के लिए जैसे ये सब किसी और दुनिया की बातें हों। उसकी अपनी दुनिया तो शांत है, थोड़ी अंधेरी सी भी, जिसे बाहर की ये तेज रोशनी जैसे भेद ही नहीं पा रही। बिल्कुल। ये जो भारी दुनिया और अंदरूनी एहसास के बीच का जो विरोधाभास है, हाँ, विरोधाभास, मतलब एक टकराव सा, कहानी इसे बहुत ही संवेदनशीलता से पकड़ती है। ये दिखाता है कि दुख कितना पर्सनल, कितना व्यक्तिगत अनुभव होता है। सही। बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, अंदर एक पूरी अलग ही वास्तविकता चल रही होती है। रोहन के लिए तो दिवाली की रात शायद साल का सबसे अकेला महसूस कराने वाला समय बन जाता होगा। हाँ, शायद। क्योंकि त्योहार अक्सर परिवार की याद दिलाते ना, और जिनकी कमी है वो यादें और भी ज्यादा हावी हो जाती हैं। और कहानी हमें बताती भी है कि रोहन के इस अकेलेपन की वजह क्या है। उसकी जड़ें गहरी हैं। जब वो सिर्फ 5 साल का था, हाँ, एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए थे। तब से उसकी दादी ही उसकी दुनिया है। उन्होंने ही उसे पाला पोसा है। लेकिन जाहिर है, दादी का प्यार अपनी जगह, पर माँ बाप की कमी, हाँ, वो तो है। वो एक ऐसा शून्य है जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और बच्चों में ये जो शोक का अनुभव होता है ना, ये बहुत जटिल होता है। वो शायद बड़ों की तरह बोलकर ना बता पाएं, लेकिन महसूस बहुत गहराई से करते हैं। माता पिता का ना होना सिर्फ मतलब देखभाल करने वालों की कमी नहीं है, वो एक सुरक्षा, एक पहचान, हाँ, अपनेपन का एहसास, हाँ, उन सबकी कमी है। हाँ, सही कहा। दादी का होना रोहन के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सहारा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जो मूल नुकसान है, हाँ, उसकी भरपाई नहीं कर सकता। और जैसा हमने पहले कहा, त्योहार वो ऐसी कमियों को जैसे बड़ा करके दिखाते हैं। जब बच्चे दूसरों को देखते हैं अपने माँ बाप के साथ रस्में निभाते हुए, तो उन्हें अपनी स्थिति का शायद और भी ज्यादा एहसास होता है। कहानी में एक ऐसा ही पल आता है जो रोहन के लिए बहुत मुश्किल है। वो देखता है कि पड़ोस वाले अंकल हैं, वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर अनार जला रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं। हाँ। बस यही देखकर रोहन की आंखें भर आती हैं। उसे फौरन अपने पापा याद आ जाते हैं। कैसे वो उसे गोद में लेकर रात को तारे दिखाते थे, उन तारों की कहानियां सुनाते थे। और फिर अचानक उसे माँ के हाथ के बने बेसन के लड्डुओं की खुशबू याद आती है, जो दिवाली पर हमेशा घर में महकती थी। कमाल है ना कमाल की बात। कैसे एक साधारण सा नजारा या एक भूली हुई खुशबू यादों का पूरा सैलाब ला सकती है। ये सचमुच ये यादों की ताकत है, खासकर वो यादें जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी होती हैं। देखना, सुनना, सूंघना, हाँ। लड्डुओं की खुशबू या पिता के साथ तारे देखना, ये सिर्फ यादें नहीं हैं। ये रोहन के लिए अपने माँ बाप के प्यार, उनकी मौजूदगी, उस समय की सुरक्षा, इन सब का प्रतीक है। बिल्कुल। दुख के समय में ऐसी जो सामान्य से लगने वाली चीजें होती है ना, वो अचानक बहुत कीमती और हाँ, बहुत दर्दनाक भी बन जाती हैं। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि ये यादें अच्छी हैं, प्यार भरी हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी गैर मौजूदगी के एहसास को और गहरा कर देती हैं। जी। एक मीठी चुभन जैसी। बिल्कुल सही, मीठी चुभन। और इसी उदासी के माहौल में फिर कहानी में दादी आती हैं। हाँ। वो चुपके से पीछे आती हैं, रोहन के कंधे पर हाथ रखती हैं। कहानीकार लिखता है कि उनकी आंखों में समझ और स्नेह का एक गहरा समंदर था। उन्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोहन की खामोशी, उसकी भीगी आंखों को देखकर ही समझ जाती हैं कि उसके नन्हे से दिल पर क्या बीत रही है। और ये समझ, हाँ,
ये समझ शायद शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। यहाँ दादी का किरदार और उनका जो रवैया है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। उनका तरीका देखिए आप। वो रोहन के दुख को कम करने या उसे झिड़कने की कोशिश नहीं करती। वो ये नहीं कहती कि अरे रो क्यों रहे हो, दिवाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो उसके एहसास को स्वीकार करती हैं, उसे मान्यता देती हैं। वो शायद मन ही मन कहती होंगी, हाँ बेटा, मुझे पता है तुम उन्हें याद कर रहे हो। ये जो स्वीकृति है ना, जिसे हम वैलिडेशन कह सकते हैं, ये दुख के समय में बहुत जरूरी होती है। अक्सर लोग दुख को जल्दी से ठीक कर देना चाहते हैं, पर कई बार सिर्फ किसी के दर्द को समझ लेना और उसके साथ चुपचाप खड़े हो जाना ही सबसे बड़ा मरहम होता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सहानुभूति, एम्पैथी का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरे के जूते में पैर डाल के महसूस करना। और फिर दादी वही करती हैं, वो रोन के आंसू पूछती हैं, उसे प्यार से गले लगाती हैं। और फिर वो उससे कुछ ऐसा बताती हैं जो शायद रोहन की जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। हाँ। वो आसमान की तरफ इशारा करती हैं जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं। हाँ। और उनमें से 2 सबसे ज्यादा चमकने वाले तारों को दिखाकर कहती हैं। हाँ, क्या कहती हैं? कहती हैं, वो देखो वो 2 तारे, वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं। वो हमेशा वहीं से तुम्हें देखते रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका रोहन दुनिया का सबसे बहादुर लड़का बने। वाह, ये जो तारों का रूपक है, मतलब मेटाफर। हाँ, मेटाफर। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के जरिए समझाना या दर्शाना, ये कहानी का शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। लगता तो है। इसके कई गहरे मायने हैं। पहला, ये रोहन को तुरंत एक तरह की शांति, एक सांत्वना देता है। हाँ। दूसरा, ये उसके माता पिता की जो भौतिक अनुपस्थिति है उसे एक स्थायी और खूबसूरत उपस्थिति में बदल देता है। तारे हमेशा रहेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं। सही। ये उसे अपने माता पिता से जुड़ा हुआ महसूस कराता है, भले ही वो शारीरिक रूप से साथ ना हो। तीसरा, इस अकेलेपन की भावना को बदल देता है। अब वो अकेला नहीं है, बल्कि उस पर नजर रखी जा रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये कंटिन्यूइंग बॉन्ड्स की जो अवधारणा है उससे मिलता जुलता है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजन के जाने के बाद भी उनसे एक भावनात्मक रिश्ता बनाए रखता है। अच्छा। ये प्रतीक, ये तारा उस रिश्ते को बनाए रखने का एक जरिया बन जाता है। बिल्कुल। और ये बात रोहन पर जैसे जादू सा असर करती है। वो अपने आंसू पोंछता है, उन 2 चमकते तारों को देखने लगता है। कहानी कहती है कि उसे महसूस होता है जैसे वो तारे उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, उसे हिम्मत दे रहे हैं। हाँ? और उस एक पल में, दिवाली की उस रात, रोहन को पहली बार ऐसा लगता है कि वो सच में अकेला नहीं है। उसके मम्मी पापा हमेशा उसके साथ हैं, आसमान में उन तारों की तरह। ये कितना बड़ा बदलाव है उसके एहसास में। बहुत बड़ा। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका दुख खत्म हो गया? शायद नहीं, लेकिन दुख के साथ जीने का एक नजरिया जरूर मिल गया। हाँ, ये समझना जरूरी है, ये दुख का अंत नहीं है, बल्कि दुख को देखने के नजरिए में बदलाव है। ये कहानी का भावनात्मक शिखर, क्लाइमैक्स है। हाँ। दादी ने रोहन के दुख को नकारा नहीं, उसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने पहले उसे महसूस किया, उसे स्वीकार किया और फिर उसे एक सकारात्मक दिशा दी। उन्होंने रोहन को दुख से भागने को नहीं कहा, बल्कि दुख के साथ रहते हुए भी उम्मीद, जुड़ाव और ताकत महसूस करने का एक रास्ता दिखाया। वाह! ये दिखाता है कि कैसे सही समय पर सही तरीके से कही गई बात, खासकर एक भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा, किसी के आंतरिक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती है। हाँ। ये उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। तो इस कहानी अकेला तारा से हमने देखा कि गहरे दुख और अकेलेपन के दौर में भी, खासकर त्योहारों जैसे समय में जब ये भावनाएं और तेज हो सकती हैं, हाँ, सांत्वना और जुड़ाव के रास्ते मिल सकते हैं। गुजरे हुए पलों की मीठी यादें, चाहे वो दर्द भी दें, और दादी जैसी समझदार और संवेदनशील शख्सियत का सहारा, ये दोनों चीजें इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। निश्चित रूप से ये कहानी मानवीय सहन शक्ति और मुश्किलों से जूझने की जो हमारी क्षमता है उसको दर्शाती है। बिल्कुल। ये प्यार भरे सहारे के महत्व को रेखांकित करती है और साथ ही ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि दुख को अर्थ देने वाली कहानियां, रूपक या प्रतीक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हाँ, ये प्रतीकों वाली बात बहुत जरूरी है। दादी ने रोहन को सिर्फ दिलासा नहीं दिया, उन्होंने उसे एक कहानी दी, एक प्रतीक दिया, वो तारे
जिसके सहारे वो भविष्य में भी अपने माता पिता से जुड़ाव महसूस कर सकता है और अकेलेपन का सामना कर सकता है। सही। ये तरीका उसे दुख से उभरने में सक्रिय रूप से मदद करता है, न कि सिर्फ निष्क्रिय रूप से दुख सहने देता है। तो यहाँ एक विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हाँ, किसी अपने को खोने के बाद हम अक्सर उनकी यादों को संजोने या उनसे जुड़ाव महसूस करने के लिए कुछ प्रतीक या व्यक्तिगत कहानियां बना लेते हैं। हाँ, ऐसा होता है। शायद कोई तस्वीर, कोई जगह या फिर रोहन के तारों की तरह कोई कल्पना। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये व्यक्तिगत रूपक या प्रतीक दुख से निपटने की हमारी यात्रा में किस तरह की भूमिका निभाते हैं? क्या इस तरह का कोई अर्थ ढूंढ लेना नुकसान के प्रति हमारे नजरिए को बदलकर हमें आगे बढ़ने में वाकई मदद कर सकता है, या ये सिर्फ एक अस्थायी सहारा होता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन के खालीपन को अर्थ कैसे देते हैं।